हेलो स्टूडेंट्स, होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। इस वीडियो में 1B है जुलाई 21 का पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन। कैपिटल और रेवेन्यू का डिस्टिंक्शन है और मुझे लगता है बच्चों को यहाँ पे हमेशा बहुत गड़बड़ होती है। तो आइए चलते हैं, डिस्टिंक्शन समझते हैं। बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंग्विशिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू। डिस्कस बेसिक कंसिडरेशन। तो पहले तो यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं पूछा है, डिफरेंस नहीं पूछा है। यहाँ पे वो पूछा है क्वेश्चन में कि हमें क्या सोचते हुए, क्या कंसिडर करते हुए हमें किसी एक्सपेंस को कैपिटल या रेवेन्यू डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही ब्रॉडर क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला कह रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस को अगर हम समझें तो एग्जाम्पल एक लेते हैं कि अगर मैं कार का डीलर हूं तो कार मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकती है। इफ आई हैव बॉट कार फ्रॉम मारुति देन फॉर मी कार विल बी गुड्स, सो वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है। बट द सेम कार इफ इट इज परचेज्ड बाय अ कंपनी फॉर इट्स डायरेक्टर्स देन दैट कार फॉर दैट कंपनी विल बिकम फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूं और मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है तो वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है बिकॉज आई हैव कंस्ट्रक्टेड दैट बिल्डिंग टू सेल। फ्लैट्स ऑफिसेस बेचूंगा उसमें से। अगर मैंने कोई बिल्डिंग परचेज किया है, कोई प्रीमाइसेस परचेज किया है तो वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स है। तो कैपिटल हो या रेवेन्यू ये डिपेंड करता है पहला नेचर ऑफ बिजनेस पे। सेकेंड क्राइटेरिया, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है, बार बार होता है, देन वी कैन टर्म इट एज रेवेन्यू एक्सपेंस। और कभी कोई एक्सपेंस एक बार होता है एंड वो एक्सपेंस करने से कोई एक एसेट हमारे पास आता है जो हम बिजनेस में यूज करने वाले हैं, तब हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, मंथली सैलरी जो हम फ्रीक्वेंटली देते हैं तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। मैंने देखा है बच्चे यहाँ पे हमेशा मिस्टेक करते हैं। मशीनरी अगर हमने रिपेयर करवाया है तो वो रिपेयर करने से मशीनरी का लाइफ बढ़ता नहीं है, मशीनरी का लाइफ मेंटेन होता है। वो हमें जो क्वालिटी ऑफ इफेक्टिवनेस देना चाहिए वो मशीन देगा अगर हम उसे रिपेयर करेंगे या मेंटेन करेंगे। तो रिपेयरिंग का जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। एक्सपेंस ऑफ रिपेयर मे बी इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ अ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ एसेट, सच एक्सपेंस आर रेवेन्यू इन नेचर। ऑन द अदर हैंड, expenditure incurred for major repair of the asset so as to increase productive capacity is of capital nature। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में ये रिपेयर वर्ड पे आपको ध्यान नहीं देना है। रिपेयर करने से हुआ क्या है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गया है, यानी पहले मशीन जो मेरे लिए काम कर सकता था उससे अभी ज्यादा वो काम करेगा। नॉर्मल रिपेयर में जो काम कर सकता था वो ठीक से करेगा, मेजर रिपेयर में जो काम कर सकता था उससे भी अच्छा काम करेगा। तो वो डिस्टिंक्शन हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देख के डिसाइड करना है। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, एक्सपेंस विच हेल्प टू जनरेट इनकम in the current period are revenue in nature and should be matched against revenue earned in the current period। तो अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है और वो एडवर्टाइजमेंट से मुझे इसी साल रेवेन्यू जनरेट होने वाला है तो वो रिकरिंग नॉर्मल रूटीन कोर्स में जो एडवर्टाइजमेंट किया है वो है, इन दैट केस उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ द एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड देन इट इज जनरली कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस अभी किया है बट उसका फायदा हमें एक से ज्यादा साल मिलने वाला है तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। मटीरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। अब एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने कैलकुलेटर परचेज किया तो कैलकुलेटर तो मैं नॉर्मली एक साल से ज्यादा यूज करूंगा। ये कैलकुलेटर मेरा मैं 4 साल से यूज कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करूंगा? नहीं करूंगा। वैसे ये फुलफिल करती है सारा, ये कैलकुलेटर सारे जो कंसिडरेशंस हैं अभी जो ऊपर लिखे वो सारे फुलफिल कर रही है, बट स्टिल आई विल नॉट कंसिडर कैलकुलेटर एज अ
कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो बहुत कम है. सो मटीरियलिटी के को ध्यान में रख के relative proportion of the amount involved is another important consideration in distinction between capital and revenue expense. This was the solution for question number 1B. Thank you.